जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। बीपीएसएससी ने डेट निकाल दिया है बिहार दरोगा मेंस का। देखिए 24 अप्रैल को जो है इसका एग्जाम होना है। 30 अप्रैल को 67 बीपीएससी भी शेड्यूल्ड है, तो आप बिल्कुल एग्जाम बैक टू बैक हो रही है, तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ जो कि मेंस के पूरा का पूरा सिलेबस के ऊपर और पैटर्न के ऊपर ये बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको लगाइए। और देखिए अगर आपका 60+ इसमें अगर आ रहा है ना नंबर, 60+ अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मेंस के रेस में हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, सेट लगाइए, कमेंट कर अपने स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाई थी? देखिए इन्होंने धर्मचक्र जीन विहार जो है ये सारनाथ में बनवाया था। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? देखिए इनमें से बुद्ध ने जो स्थान की यात्रा नहीं की थी वो है उज्जैनी। डी हमारा यहाँ सही हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बौद्धिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। देखिए इसका स्थान जो है निर्धारित होने की बात करें तो ये जो है ना अफगानिस्तान में इसका स्थान एक्चुअली बेस्ड है, तो हमारा ए यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए किस अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो अशोक जो है ये विश्वास प्रकट करता है भब्रू शिलालेख में। डी सही हो जाता है यहाँ हमारा। नंबर 5, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया, तो वो शासक था अगर उसकी हम बात करें परमार भोज था। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है? तो देखिए चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण की कौन सा नहीं, अगर हम बात करें तो वो देखिए इनके सिक्कों पर हाथी जो है ये उत्कीर्ण नहीं है, मत्स्य धनुष चीता इनके सिक्कों पर उत्कीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्या बोल रहा है, सुप्रसिद्ध गाइस लेट्स क्रैक बीपीएससी विद द इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। इसके आप ऐप को एंड्रॉइड या आईफोन यूजर कुछ भी हो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप लेके आ रहा है अनअकैडमी, जिसमें 15 लकी विनर्स को 50% तक का लकी डिस्काउंट मिल सकता है। फटाफट से ग्रैब कर लीजिए। आपको देखिए यहाँ से बीपीएससी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेके आया जा रहा है। एसेंट मॉडर्न किसी भी सब्जेक्ट का हो सबके ऊपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आया जा रहा है। आपको बस RKG10 ये रेफरल कोड यूज करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। यहाँ पे देखिए अनअकैडमी जो है फ्री टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है, 110 टारगेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 110 का टारगेट किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए फरवरी के महीने में अलग अलग टेस्ट लेके आया जा रहा है, 3, 4, 10, 17, 11, 18, 24, 25। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस डेट को कौन सा टेस्ट होने वाला है। जिनका बिहार SIPT निकल चुका है मेंस के लिए देखिए फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। फरवरी के महीने में एक टेस्ट हो चुका है जनरल हिंदी का, 12 को 3 टेस्ट होने हैं। आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हो, फ्री में आप इसकी तैयारी कर सकते हो। देखिए T20 डेली करंट अफेयर्स का सीरीज यहाँ पे लेके आया जा रहा है, जिसमें 1 से 3 जो रैंक होंगे फर्स्ट 3 रैंक वालों को 25% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यहाँ बिहार स्पेशल की भी तैयारी कराई जा रही है जो टॉप एजुकेटर्स द्वारा यहाँ पे कराया जाएगा। आप यहाँ पे टेस्ट टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं और टॉप 3 एजुकेटर्स को यहाँ अमेजॉन वाउचर्स मिल सकते हैं। सेम इसी तरह देखिए बिहार के टॉप एजुकेटर जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपको स्पेशली बिहार स्पेशल का भी यहाँ पे टेस्ट टाइमिंग भी रहेगा। देखिए 4 बजे 4:30 बजे एनालिसिस कराया जाएगा और टॉप 3 जो यहाँ पे रैंक होल्डर्स रहेंगे उनको अमेजॉन वाउचर्स मिल सकते हैं। प्लस फीसर्च भी आपको मिल सकता है अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं। आपको जस्ट RKG10 ये वाला रेफरल कोड यूज करना होगा और आपको 10% का जो है फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच कोर्सेज में अनअकैडमी लेके आ रहा है RKG10 ये रेफरल कोड आप यूज कीजिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 68वीं बीपीएससी जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ड्रीम बैच है। पीटी और मेंस दोनों की तैयारी स्टार्ट करा दी गई, फाउंडेशन कोर्स है। देखिए अनअकैडमी बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस, बिहार SI CDPO सबकी तैयारी करवा रहा है जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन के द्वारा। आप यहाँ पे अनअकैडमी का देखिए RKG10 रेफरल कोड यूज कीजिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स के ऊपर। चाहे आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हो, UPPCS, UPSSC किसी भी तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ प्राइस कैप देख सकते हो, इसके ऊपर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बस RKG10 ये रेफरल कोड आप यूज कीजिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। सिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? देखिए तबकाते अकबरी की रचना अगर हम बात कर लें तो ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने करी थी। ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? ये देखिए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से पराजित हुआ था और ये कब हुआ था? 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। नंबर 10 देखते हैं, ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? देखिए इसका खिताब जो है रिसेंटली ही ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 11 नंबर, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बना है? तो अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है अगर उसकी हम बात करें तो वो है देखिए स्विट्जरलैंड। सी सही हो जाता है। नंबर 12, भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? ये विकसित किया देखिए श्री किशन सुमन ने। डी सही हो जाता है हमारा। नंबर 13 देखते हैं, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है? देखिए ये GI टैग दिया गया है असम के राइस को, जुडीमा राइस को। ठीक है, तो हमारा सी सही हो जाता है।
नंबर 14, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखिए पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, डी सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाई थी या सीधी कार्रवाई दिवस सुनिश्चित किया? ये डेट था देखिए 16 अगस्त 1946, डी सही हो जाएगा। नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा, यहाँ पे ये बताना है। देखिए इनमें सही कालानुक्रम की अगर हम बात कर लें तो हमारा सही कालानुक्रम जो है देखिए सबसे पहले हो जाएगा साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन कब हुआ था? तो देखिए 1927 से ये रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा 1931 में। डेट की अगर मैं बात कर लूँ तो 5 मार्च। क्रिप्स मिशन फिर आया 1942 में, ठीक है ना। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और फिर देश विभाजन हुआ, देश का बंटवारा हुआ 1947 में। ये सही टर्म है हमारा, सही कूट डी वाला हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं, निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? यहाँ पे इसका सही कालानुक्रम की अगर हम बात कर लें, देखिए सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, ठीक है, 1 नंबर पे। ये कब हुआ था? तो 1919-1922 में। फिर आया देखिए असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, 1920 से 1922 में। फिर आया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से, ठीक है, 1930 से 1934 तक, ठीक है सॉरी। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ मैंने सविनय को लगा दिया है, माफ कीजिएगा। सबसे पहले खिलाफत हो जाएगा, फिर सविनय यहाँ पे 3 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया, बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 1942-44 में, तो सही कूट हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? देखिए 1765 में इलाहाबाद की संधि की बात करें गाइज, ये हुआ था शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में। डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक एवं वित्तीय व्यवस्था में दखल देने का भी अधिकार मिल गया था। 19 नंबर, किस मौलवी ने 1857 क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? ये जिहाद का नारा दिया था उस समय अहमदुल्ला ने, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला जा रहा है? देखिए करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं, करेवा अच्छी तरह जाने जाते हैं किस चीज के लिए यहाँ पूछा जा रहा है? तो देखिए केसर की कृषि के लिए करेवाओं को अच्छी तरह से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणी में पाशवों में जो है ना 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे, हाइट पे ये झलिया निक्षेप मिट्टी मिलता है जिसको करेवा बोला जाता है, ठीक है। 21, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करनी है। यहाँ जो उत्तरदायी कारक हैं देखिए पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी अक्षीय धुरी पर झुकाव, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौसम परिवर्तन के लिए, इसी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। नंबर 22, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? देखिए 1013.25 मिली बार के आसपास दबाव वातावरण का जो है पड़ता है सागर तल पे। 23, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? ये शुरुआत करता है देखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया देखिए HSL राउरकेला, बी सही हो जाएगा। नंबर 25, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक हमारे अभी ऑप्शंस में केरल हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत में केरल इकलौता है जो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। थोरियम की प्राप्ति जो है मोनेंजाइट बहुलकों से होती है। 26, यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र आधारित है। देखिए क्रिब्को संयंत्र जो है ये गैस ऊर्जा पे बेस्ड है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27, यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दो और इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? देखिए ये स्टेटमेंट है इमैनुअल का, सी करेक्ट हो जाएगा। इमैनुअल कांट का ये स्टेटमेंट है कि मुझे पदार्थ दो यानी मुझे मैटर दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। 28, खगोलविद के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है? कुल संख्याओं की बात कर ले, देखिए 100 से 200 अरब बताया जा रहा है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसमें जो सही मिलान की बात करें देखिए स्लेट बलुआ पत्थर ये गड़बड़ है, स्लेट बलुआ पत्थर यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट नहीं है। स्लेट जो है फाइलाइट पत्थर का रूपांतरण जो है इसी से ये स्लेट बनता है, ठीक है ना। तो हमारा ए वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये तो हो गया। 30, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? देखिए सबसे छोटा दिन की बात कर लें, किस ग्रह पे होता है सबसे छोटा दिन? गाइस ये बुध के ऊपर होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। बुध
और जो है और मंडलों में 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी है। ठीक है, बुध का जो अक्षीय झुकाव है सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह से सबसे कम है और बुध पे बस 88 दिन का ही, जो अगर हम बात करें सूर्य परिक्रमा ये पूरा कर लेता है 88 दिन में ही, और सूर्य ग्रह का जो है सबसे बड़ा दिन होता है सूर्य में। चलिए 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध यानी भूभाग से घिरा है? ये घिरा हुआ है देखिए हंगरी, सी हमारा सही हो जाएगा। 32 देखते हैं। क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है कहाँ? देखिए ये आदर्श स्थिति जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है, तो बी यहाँ हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन की बात कर लें तो ये देखिए शैवाल, तल और भित्तियों का हो जाएगा, तो ए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। 34 निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है? पेट्रोलियम के भंडारण में यहाँ जो समृद्ध नहीं है वो है देखिए मोरक्को, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दुनिया में कच्चे तेल को काला सोना भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और देशों की पूरी अर्थव्यवस्था जो है कच्चे तेल पे ही टिकी है। 35 जनहित याचिका का संवैधानिक आधार क्या है? देखिए जनहित याचिका का संवैधानिक आधार जो है वो है न्यायिक विवर्धन यानी स्वप्रसार, ठीक है, जिसको PIL भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटिव जो समथिंग लाइक, मतलब ये फुल फॉर्म शायद यही है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा। 36 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है? इनमें से जो सदस्य नहीं है वो है देखिए महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदस्य नहीं है, मतलब कि राष्ट्रपति के लिए तो होता है लेकिन राज्यपाल के लिए नहीं होता। राज्यपाल तो राष्ट्रपति के मतलब उसके विवेक और उसके इच्छा पे वहाँ पे टिका रहता है, जब चाहे राष्ट्रपति जो राज्यपाल को चेंज कर सकते हैं। 37 जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? उनका भाग होता है कुल सदस्यों का 1/6, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? तो इन कारकों की बात करें तो देखिए राज्य में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ ढलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, तीनों हो जाएगा हमारा, इसलिए सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 39 देखते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम प्रशासन एक दृष्टांत है, तो अगर इसकी हम बात कर लें, देखिए सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासन का ये एक अंग हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात कर ले देखिए प्रतिनिधिक मूलक शासन हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन जो है स्थानीय स्वशासन है और प्रतिनिधिक मूलक शासन भी है। 40 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है सार्वजनिक लेखा समिति के लिए, एक करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? बजट का सही अर्थ यहाँ पे देखिए यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं संसाधनों का ब्यौरा होता है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 42 संवैधानिक शासन का क्या मतलब है? देखिए संवैधानिक शासन की बात कर ले, इसका एक्चुअल मीनिंग जो है देखिए संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन करना, विधि का शासन होना, नागरिक का अधिकार होना और समिति का शासन होना, ये चारों का चारों करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट 43 लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। देखिए लॉबिंग की जो कार्यशैली है इसकी बात कर ले तो ये देखिए दबाव समूह द्वारा अपनाई जाती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 44 अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत क्या है? देखिए इसका कार्य सिद्धांत की बात करें तो ये शक्तियों का पृथक्करण यही इसका कार्य सिद्धांत है, तो ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 45 भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? देखिए भारतीय संविधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक ऋणी है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा चीज़ें सीधा सीधा उठा के डाल दिया गया अभी करेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 46 भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? इसके समर्थक की बात कर लें तो ये है जवाहरलाल नेहरू, भारत के संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थक। नेक्स्ट 47 केपलर का सिद्धांत द्वितीय नियम क्षेत्र वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम में ये तुल्य है? इसकी बात कर लें तो देखिए कोणीय संवेग हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 48 एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद श्यान द्रव में गिराया जाता है, यह अंततः एक समान वेग में चलता है जो क्या कहलाएगा? देखिए गाइस इसको कहेंगे हम लोग सीमांत वेग, बी सही हो जाता है। 49 यहाँ से मैथ से कुछ क्वेश्चन है, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और डेफिनेटली खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। 49 देखिए 49 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2π√r/g, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 50
ह्वेनसांग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? देखिए इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करा है नॉर्थ कोरिया ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 51 राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया है? ये दिया गया है लाइफ नामक संस्था को, डी करेक्ट हो जाएगा। 52 शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रेसा किस देश के हैं? देखिए मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस की वासी हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 53 वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? गाइस ये प्रदान किया गया है, बात कर ले तो 11 व्यक्तियों को, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 54 T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया है? सबसे ज़्यादा रन की अगर हम बात कर ले, देखिए ये बाबर आजम ने बनाया है और ये पाकिस्तान के कैप्टन भी हैं, आई होप आप सबको ये पता होगा। 55 आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। देखिए ये उपस्थित होगा 2A समूह तथा 5वें आवर्त में, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 56 इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए एनीलीकरण, ठीक है, एनीलिंग, बी हमारा सही हो जाएगा। 57 H2S2O7 के लिए औद्योगिक नाम क्या है? इसका औद्योगिक नाम की अगर हम बात कर ले, इसको हम लोग ओलियम बोलते हैं, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 58 सूत्री विभाजन नहीं होता है। देखिए सूत्री विभाजन की बात करें, ये नहीं होता है जीवाणुओं में, यानी वायरसेस में सूत्री विभाजन नहीं होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 59 सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? ये मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आ जाता है, ए करेक्ट होगा। 60 कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? देखिए इसकी पहचान की जा सकती है 3 जोड़े टांग होने की वजह से, तो बी करेक्ट होगा। 61 एक बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थितियों की बात कर लें तो ये है पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, यही 3 परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा ही किसी भी बीज को अंकुरित करने के लिए इंपॉर्टेंट है। 62 देखते हैं जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? इसके 2 घटकों की बात करें तो ये है वंश नाम और जाति विशेष, तो बी करेक्ट होगा। 63 पसीने का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? पसीने का सबसे मेन काम है शरीर के ताप को मेंटेन रखना, नियंत्रित रखना, बी करेक्ट हो जाएगा। 64 निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं मोटर नर्व्स हैं? मोटर नर्व्स की बात कर लें तो इसमें देखिए फेशियल, ग्लासफेरिजिनल और ट्रांजिमिनल, यहाँ पे तीनों हो जाएंगे, तो डी हमारा करेक्ट होगा। 65 जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? किडनी की बात हो रही है, जब वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? देखिए किडनी जब वर्क नहीं करेगा तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगे, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग की अगर हम बात कर ले इसमें जिगर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह लगभग 1.6 kg के आसपास का इसका वजन होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ये बाहरी अंग जो सामान्य रूप से अगर बोला जाए तो ये हमारा स्किन हो जाएगा और अंदरूनी जिगर हो जाएगा, ठीक है। 67 हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए 67 है निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो अगर इसकी हम बात कर ले तो यह है पेलाग्रा, ए करेक्ट होगा। 68 माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम की बात कर ले, देखिए ये जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो ए करेक्ट होगा। 69 बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है कौन? देखिए इसका प्रबंधन करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 70 निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति की है? नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति देखिए शिवरामन समिति ने करी है, तो बी सही हो जाएगा। 71 निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद नियंत्रण में आत्मनिर्भर होता है? ये होता है देखिए अल्पाधिकार में, ए हमारा सही हो जाएगा। 72 वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होता है, वह क्या कहलाएगा? देखिए उसको हम लोग कहते हैं गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी। 73 पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए पगमार्क तकनीक जो है इसका यूज है विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा। 74 निम्नलिखित तत्वों में विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित तत्वों में विचार करने की अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे
देखिए केवल पहला वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुआ था, बाकी यहाँ पे कोई करेक्ट नहीं है, इसलिए सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 75, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ? यूरो मानदंड इंडिया में गाइस 1 जून 1999 से लागू हो रखा है। 76, पृथ्वी आयोग द अर्थ कमीशन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी थी? देखिए मंजूरी भारत सरकार ने मई 2006 में दे दिया था। 77, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना साल 1875 में हुई है, तो ए करेक्ट होगा। 78, यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वह संख्या क्या है? उस संख्या की बात कर ले तो वो हो जाएगी देखिए 360, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 79, एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है, यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधि 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी? मार्ग की चौड़ाई देखिए 7 मीटर हो जाएगी, डी करेक्ट हो जाएगा। 80, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12 सही 1/2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये है तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए साधारण ब्याज जो है 320 रुपये हो जाएंगे, बी हमारा सही हो जाएगा। 81, 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 प्रति माह है, इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 बढ़ जाती है तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय अब कितनी होगी? तो देखिए प्रति व्यक्ति मासिक आय की अगर हम बात कर लें तो ये हमारा 1200 हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। 82, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5000 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत में गणना करना है। देखिए प्रतिशत में ये 41.4% हो जाएगा। 83, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की है? तो इसकी स्थापना करी है देखिए रामचंद्र सिन्हा ने, बी सही हो जाएगा। 84, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? देखिए फेमस स्टेटमेंट है कुंवर सिंह जी का, सी करेक्ट हो जाएगा। 85, वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा है? 6000वां रेलवे स्टेशन रिसेंटली देखिए हजारीबाग बन गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 86, जैपैड अभ्यास 2021 में किन देशों ने भाग लिया? देखिए जैपैड अभ्यास में चीन और मंगोलिया जैपैड अभ्यास में मंगोलिया और बेलारूस ने भाग लिया है, तो हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 87 देखते हैं, निम्न में से कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है? भारत बांग्लादेश के बीच में देखिए ना तो राधिकापुर बरौली है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी भी नहीं है, पेट्रापोल बेनापोल भी नहीं है, यानी डी हो जाएगा, उनमें से कोई भी नहीं है। 88, चरण 3 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता की बात कर ले गाइस तो ये 382 मेगावाट हो जाएगा, तो सी करेक्ट होगा। 89, मेटावर्स क्या है? मेटावर्स जो है देखिए ये एक वर्चुअल स्पेस का सेट है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? देखिए चचनामा में जो है ना सिंध प्रदेश के इतिहास का वर्णन हुआ है, बी करेक्ट हो जाएगा। 91, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था गाइस मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में, डी करेक्ट होगा। 92, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, ये गठित की गई थी देखिए सरदार भगत सिंह के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1928 में। ठीक है। 93, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने देखिए राणा सांगा को हराया था 1527 में जो हुआ था, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को, बी करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं क्या है? भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ी को सफलतापूर्वक परिचालित किया है? इन्होंने परिचालित किया है देखिए त्रिशूल और गरुड़ को, तो सी करेक्ट होगा। 96, सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? देखिए सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन, बी हमारा सही हो जाएगा। 97 देखते हैं, धातु के खोखले ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? देखिए विद्युत क्षेत्र जो है सभी जगह पे शून्य ही रहेगा, डी करेक्ट होगा। 98, लेजर का मूल आधार क्या है? देखिए लेजर का जो मूल आधार की बात कर ले तो ये प्रेरित उत्सर्जन हो जाएगा हमारा, तो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है? तो ये गैस है, अगर इसकी हम बात कर ले तो ये है हीलियम, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 100,
CaOCl2 की विरंजन क्षमता का कारण क्या है? इसकी विरंजन क्षमता का जो कारण अगर हम बात कर लें, एक्सट्रीमली सॉरी 99 का हमारा जो है आंसर हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी 99 का आंसर जो है यहाँ कृत्रिम गैस स्वशासन प्रयोग में देखिए N2 भी होता है, O2 भी होता है, हीलियम भी होता है, सभी हो जाएंगे। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। CaOCl2 की विरंजन क्षमता का कारण क्या है? तो इसके विरंजन क्षमता का कारण की बात करें तो ये नवजात ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ए हमारा यहाँ करेक्ट है। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 1। अगर इसमें 60+ भी आप स्कोर कर रहे हैं तो आप मेंस के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं, और भी पॉलिश कीजिए अपने तैयारी को, आप मेंस डेफिनेटली क्रैक करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट कर अपने राय दीजिए, और नए लोग सब्सक्राइब कीजिए, और नए पुराने सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।